न्यूज सुपर वन, सत्याचा बुलंद आवाज। नमस्कार, न्यूज सुपर वन में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। सत्याचा बुलंद आवाज। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बुधवार को कुमार के बर्थडे के मौके पर यूपी बीजेपी चीफ ओम माथुर भी पहुंचे। बर्थडे पार्टी दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुई थी। आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कुमार विश्वास बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बुधवार को कुमार के बर्थडे के मौके पर यूपी बीजेपी चीफ ओम माथुर भी पहुंचे। बर्थडे पार्टी दिल्ली के चाणक्यपुरी में हुई थी। इस दौरान माथुर और विश्वास के बीच काफी देर तक अकेले में बातचीत हुई। रिपोर्ट के मुताबिक विश्वास काफी दिनों से बीजेपी नेताओं के टच में है। बर्थडे पार्टी में यूपी बीजेपी चीफ ओम माथुर का पहुंचना खास माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि विश्वास जल्द ही आप छोड़ सकते हैं। कहा जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कुमार बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। हालांकि बीजेपी और कुमार दोनों ने ही फिलहाल इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। अगर कुमार बीजेपी का दामन थामते हैं तो पंजाब चुनाव की तैयारियों में जुटी आपको बड़ा झटका लगेगा। हालांकि विश्वास की बर्थडे पार्टी में कई नेता भी पहुंचे थे, लेकिन माथुर और कुमार की लंबी मुलाकात ने इसे सियासती रंग दे दिया है। माथुर से जब मुलाकात के बारे में पूछा गया तो वो सिर्फ मुस्कुराए और कहा कुछ नहीं। बता दें कि कुछ मौकों पर विश्वास पार्टी लाइन से अलग जाकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुके हैं। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। वकील की हत्या के बाद लखनऊ में वकीलों ने जमकर हंगामा किया। तोड़फोड़ और आगजनी के साथ ही बस में आग लगा दी और पुलिस को उन्हें काबू पाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। एक साथी वकील की हत्या के बाद लखनऊ में वकीलों ने जमकर हंगामा किया। तोड़फोड़ और आगजनी के साथ ही बस में आग लगा दी। पुलिस को उन्हें काबू करने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पूरे इलाके में कर्फ्यू जैसी स्थिति है और अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हंगामा करने वालों ने आम राहगीरों को भी पीटा और साथ ही फोटो ले रहे लोगों को भी अपनी हिंसा का शिकार बनाया। मौके पर बवाल की खबर दिखाने गए पत्रकार को भी शिकार बनाया। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। लखनऊ से इसरार खान की रिपोर्ट। महोबा के कबरई में तेज रफ्तार ओवरलोड दो ट्रकों के बीच हुई भिड़ंत में दोनों ट्रकों के चालकों सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। महोबा के करवई में तेज रफ्तार ओवरलोड 2 ट्रकों के बीच हुई भिड़ंत में दोनों ट्रकों में चालकों सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। घायल को इलाज के लिए झांसी मेडिकल रेफर कर दिया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। हादसे की खबर पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। सड़क हादसे से अवरुद्ध हुए मार्ग को पुलिस ने फिर से बहाल किया है। महोबा की पत्थर मंडी करवई में कानपुरा सागर राष्ट्रीय राजमार्ग की छनी कला गांव के पास मिट्टी भरकर लौट रहे ओवरलोड ट्रक की डंपर से आमने सामने भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। इस सड़क हादसे ने दोनों ट्रक चालकों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। उन्नाव निवासी राजेश अपना डंपर लेकर करवई मंडी जा रहा था। वहीं करवई से ट्रक से गिट्टी लेकर घाटपुर निवासी रामचंद्र कानपुर की ओर जा रहा था, तभी यह भीषण सड़क हादसा हो गया। इस घटना में दोनों की मौत हो गई। वहीं एक ट्रक के क्लीनर की भी मौत हो गई। हादसे में एक अन्य को गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए आनन फानन में अस्पताल भेजा। सड़क हादसे के कारण काफी देर तक सड़क मार्ग अवरुद्ध रहा, जिसे पुलिस ने फिर से बहाल कर दिया। हमारे भाई साहब ड्राइवर है, हमारे भाई साहब गाड़ी चलाते थे। छानी बरबाई के पास एक्सीडेंट हो गया। दोनों गाड़ी के एक्सीडेंट में खत्म हो गए। कौन कौन सी गाड़ियाँ लड़ी है आपस? एक डम्फर एक बाटी गाड़ी है, 10 टायरा है दोनों। लाद के ले जा रहे थे आपके भाई? हमारे भाई इधर से गिट्टी लेकर जा रहे थे, उधर से खाली वाली आ रही थी गाड़ी। कितने लोगों की मौत हुई है? 3 आदमी। एक आदमी घायल है। रामसारी घाटमपुर के, रामसारी घाटमपुर। हमारे भाई का नाम रामचंद्र है। कबरई में ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 3 लोग यहाँ ब्रॉड डेड आए थे और एक में तो घायल गंभीर अवस्था में आया था। उसको झांसी के लिए रेफर कर दिया गया। कैसे हुई ये घटना? ट्रक के एक्सीडेंट से। हाँ, पुलिस को मैं तो इन्फॉर्म कर दिया है। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। पंजाब सरकार की ओर से छोटे किसान जो 2.5 से 5 एकड़ जमीन के मालिक हैं, उन्हें ट्यूबवेल के कनेक्शन पहल के आधार पर दिए जाएंगे। पंजाब सरकार की ओर से छोटे किसान जो 2.5 से 5 एकड़ जमीन के मालिक हैं, उन्हें ट्यूबवेल कनेक्शन पहल के आधार पर दिए जाएंगे, जिसको लेकर आज खेतीबाड़ी मंत्री जत्थेदार तोता सिंह ने डीसी मीटिंग हॉल में पावरकॉम के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने 2.5 से 5 एकड़ जमीन के मालिक किसानों को जल्द ही ट्यूबवेल कनेक्शन देने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग के पास 4,585 किसानों
की ओर से नए ट्यूबवेल कनेक्शन की मांग की गई है। उन्हें जल्द ही ट्यूबवेल कनेक्शन दिए जाएंगे। ਅੱਜ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੋਗਾ ਐਸਸੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਸਰਵਿਜਨ ਜਿਹੜੇ ਐਸਡੀਓ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੇਣੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਟੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮਾਰਚ 2014 ਚ, ਉਹਦਾ ਸਟੇ ਵਿਕੇਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਸ ਤੇ ਟੈਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਸ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ੂ ਕਰਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 4585 ਡਿਮਾਂਡ ਨੋਟਸ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ 2.5 ਏਕੜ ਤੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਛੋਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਛੇਤੀ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ 1 ਲੱਖ ਨਾ ਜੀ 1,65,000 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੱਖਰਾ ਖੰਭਾ ਵੱਖਰਾ, ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਇੱਕ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵੱਖਰਾ ਲੱਗਣਾ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਖੰਭੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣੇ, ਕਿਤੇ 5 ਖੰਭੇ ਲੱਗਣੇ, ਕਿ 2 ਲੱਗਣੇ, ਕੰਡਕਟ ਬੜਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਰਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਟੀਚਾ 31 ਦਸੰਬਰ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਲੋੜ ਆ ਝੋਨੇ ਦੀ, ਤੇ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸਟੀਓ ਐਕਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਗਾਈਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਤੇ 5 ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 128 ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਬੱਡੂਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਫੜੇ, 150 ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਘੇਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। 2 ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜੇ ਗਏ, 4 ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 2 ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆੜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ। ਚਾਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆੜੀਆ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੁਆੜੀਏ ਦਾ ਵੀ ਕਸੂਰ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੇਸਰੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਲਵੰਡੀ ਭਾਈ ਦਾ ਕੁਆੜੀਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਧਰਮਕੋਟ ਦਾ ਕੁਆੜੀਆ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕੁਆੜੀਆ ਤੇ ਚਾਹੇ ਚੋਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨੇ ਚੋਰ ਆ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੋਰ ਆ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਰੋੜਾਂ रुपए ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀ जब ਹੁੰਦੀ है। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। जिला मोगा के कस्बा बड़नी कलान के पास 2 कारों की आमने सामने टक्कर से 3 औरतों सहित 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें लुधियाना के डीएमसी भेज दिया गया है। जिला मोगा के कस्बा बड़नी कलान के पास 2 कारों की आमने सामने टक्कर से 3 औरतों सहित 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें लुधियाना के डीएमसी भेज दिया गया। टक्कर होने का कारण कार का टायर फटना बताया जा रहा है, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। मौके पर एएसआई गुरबीर सिंह ने बताया कि एक कार मोगा की ओर से आ रही थी, जबकि दूसरी कार बुटरगांव की ओर जा रही थी। तभी एक कार का टायर फट गया और सामने से आ रही कार के साथ उसकी टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 2 कारों पर सवार 5 लोगों को चोटें लगी हैं। उन्हें यहाँ के सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਹਾਦਸਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ? ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਉਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਬੱਦਨੀ ਸਾਈਡ। ਬੱਦੀ ਉਡੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੋਗੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 4 ਸੀ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? 3 ਦੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਇੱਧਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਆ, ਉਹ 'ਚ 5 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 3 ਔਰਤਾਂ ਸੀ, 2 ਬੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ PV 47 B0034 ਫੋਰਡ ਆ। ਇਹ ਮਰੂਤੀ ਕਾਰ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ 'ਚ ਮਰੂਤੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 108 ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ, ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਟਾਇਰ ਫਟਿਆ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट।
पंजाब सरकार की ओर से धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाने के लिए शुरू की गई मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा ट्रेन गुरुवार की सुबह मोगा रेलवे स्टेशन से नांदेड़ साहब के लिए रवाना हुई। ट्रेन को पंजाब के कृषि मंत्री जत्थेदार तोता सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ठंड ही तड़के ट्रेन का टाइम अगे पिछे 6:30 तुर पैनी है। वाहिगुरू का जाप भी करो 6 दिन। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਏ ਨੇ। ट्रेन का प्रबंध किया, उत्थे रहन का प्रबंध किया, खाण पीण का प्रबंध किया। जिस तरह इत्थों सिर्फ जिहड़े साडे यात्रु ने उन्होंने ट्रेन दे विच आके बैठना, बाकी सारे प्रबंध जिहड़े ने आउण जाण दे, उत्थे रहन दे, खाण पीण दे ते वो सारे पंजाब सरकार दे ने। एक बहुत ही वधिया उपराला है, लोगों के विच बहुत ज़्यादा उत्साह है। अज टोटल कितने यात्री जा रहे हैं? तकरीबन 1000 के करीब यात्रु इत्थों गए ने जिन्हों ने श्री हजूर साहब जी के दर्शन करने। कितने दिन का प्रोग्राम होएगा जी? ਇਹ ਅੱਜ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ट्रेन चली है तो 16 तरीक ਨੂੰ 2:30 बजे दिने वापस आएगी। अज ट्रेन जा रही है जी यात्रा कहने बारे जाना जी इस कैबिनेट डिसीजन लिया ही कुछ महीने पहला कि जिथे भी धार्मिक स्थान है जिस भी धर्म के है उन्होंने यात्रियों को दर्शन करवाने और उन्होंने यात्रियों को लेके जाना ट्रेन जो अज तक गए नहीं बहुत दिन तक ट्रेन से चढ़ के नहीं देखा। इसलिए और भी सारे हल्के जो गई ट्रेन जाना एक भेज रहे हैं इसी ट्रेन 117 असैम्बली हल्के 117 असैम्बली हल्के की ट्रेन एक भेजनी है और उस बाद फिर फैसला लवेंगे जो सारे 117 हल्के पूरे हो गए कि दोबारे फिर ये शुरू की जाए जोड़े लोग यात्रु रहे उन्होंने भेजा जाए और 1000 यात्रु गया सारे प्रबंध सरकार के। मैं डिप्टी कमिश्नर का भी धन्यवादी कि उस साढ़े जिन्ने भी अधिकारी है प्रबंध लगे क्योंकि यात्रुओं का किसी किस्म की किसी जिम्मेवारी नहीं, सारी जिम्मेवारी सरकार ने आपके सिर पर ली है। उन्होंने प्रबंध की, उन्होंने भेजने की, उन्होंने खाण पीण की, उन्होंने रहन की सारी जिम्मेवारी सरकार ने ली। यात्रुओं का सिर्फ ट्रेन पर बैठना और दर्शन स्नान करने। टीमां किहड़ियां नाल जा रही हैं? ये हैल्थ डिपार्टमेंट की टीम भी जा रही है और साढ़े अधिकारी जो प्रबंध करने वाले नाल जा रहे हैं। कब वापस आएगी ट्रेन? ये 11 तरीक को चली है 6:30 बजे और 16 तरीक को 2:30 बजे वापस होगी। 6 दिन की यात्रा। 6 फरवरी को बंटाला के नजदीक गांव में एक नेत्रहीन तांत्रिक का बेरहमी से कत्ल हुआ था। पुलिस ने खुलासा किया कि तांत्रिक कंवर शमशेर सिंह का कत्ल उसकी पत्नी कुलविंदर कौर ने किया था। 6 फरवरी को बटाला के नजदीक गांव में एक नेत्रहीन तांत्रिक का बेरहमी से कत्ल हुआ था और आज उस कत्ल की गुत्थी सुलझने का दावा पुलिस जिला बटाला ने किया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि तांत्रिक कंवर शमशेर सिंह का कत्ल उसकी पत्नी कुलविंदर कौर ने ही किया था। वहीं खुद कुलविंदर ने बताया कि उसने अपने पति का कत्ल इसलिए किया क्योंकि वह उसे मानसिक तौर पर परेशान करता था और दूसरी औरतों से भी उसके शारीरिक संबंध थे। पुलिस जिला बटाला के तहत पड़ते गांव जहदपुर से खवा में रहने वाले नेत्रहीन तांत्रिक कंवर शमशेर सिंह का कत्ल 6 फरवरी उसके घर में ही हुआ था और तब उसकी पत्नी कुलविंदर कौर और उसके 2 बच्चे घर में ही थे।
और 6 फरवरी को पत्नी ने बताया था उसे नहीं पता कि कत्ल किसने किया, लेकिन आज इस कत्ल कांड की गुत्थी सुलझी तो सामने आया कि कातिल कोई और नहीं, खुद पत्नी कुलविंदर कौर थी। कुलविंदर कौर ने बताया कि उसके पति कंवर शमशेर एक तांत्रिक था और उसके पास कई लड़कियां और औरतें तंत्र क्रिया के लिए आती थी और वह उनसे शारीरिक संबंध भी रखता था। और वहीं कुलविंदर ने बताया कि उसका पति उसे मानसिक तौर पर तंग परेशान करता था और इसी के चलते कुलविंदर कौर ने कुछ समय पहले खुद की जान लेने की कोशिश की थी, लेकिन वह बच गई और उसने अपने पति से दुखी होकर उसका कत्ल कर दिया। सर मेरे हसबैंड ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਕਸ ਕਰਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਪਰੇਅ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾਲ ਹਸਪੀਟਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਰੈਕਟਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੂਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖਲੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਮੁੰਡੇ ਇਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾ ਕਰਨ, ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ। पुलिस जिला बटाला की तरफ से कंवर शमशेर सिंह की हत्या के मामले में 6 फरवरी को हुई पुलिस थाना रंगन नागल में कत्ल का मामला दर्ज कर लिया था और आज एसपी जगजीत सिंह ने बताया कि तफ्तीश करने के बाद यह खुलासा हुआ कि कातिल कुलविंदर कौर और पुलिस की तरफ से कुलविंदर कौर को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। 6 फरवरी ਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਸੇਖਵਾਂ ਤੋਂ SHO ਰੰਗਣ ਨੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇਸ ਦੀ 42-43 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀਗੀ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ। कंवर शमशेर सिंह ਇਹਦਾ ਨਾਂ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਲਾਈਂਡ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਤੇ ਬਲੰਟ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਨ, ਕੰਧ ਤੇ ਛਿੱਟੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਪੁੰਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ FIR ਨੰਬਰ 4 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੰਗਣ ਨੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਟੀਮਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਿਆਨ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ 3 ਬੰਦੇ 6:30 ਵਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 8:30 ਵਜੇ ਵਾਪਸ ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਵਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਨਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹ गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। पंजाब में नशे पर काबू पाने के लिए समय समय पर दावे किए जाते हैं, लेकिन अब पंजाब का बचपन जैसे नशे की दलदल में फंसता जा रहा है। इसकी मिसाल देखने को मिली गुरदासपुर में। यहाँ 12 साल का बच्चा हेरोइन जैसे खतरनाक नशे का आदी है। चाहे पंजाब में नशे पर काबू पाने के लिए समय समय पर दावे किए जाते हों, लेकिन अब पंजाब का बचपन जैसे नशे की दलदल में फंसता गया है। इसकी मिसाल देखने को मिली गुरदासपुर में। यहाँ 12 साल का बच्चा हेरोइन जैसे खतरनाक नशे का आदी है और वह अब अपना इलाज करवाने के लिए रेड क्रॉस नशा छुड़ाव केंद्र में दाखिल हुआ है। 12 साल का बच्चा जो हेरोइन जैसे खतरनाक नशे का आदी बन गया है,
करीब 1 साल नशा करने के बाद अब बच्चा खुद भी समझ गया है और उसका परिवार भी उसका नशा छुड़ाने का प्रयास कर रहा है। इलाज के लिए उसे रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र गुरदासपुर में भर्ती कराया गया। रेड क्रॉस केंद्र में भर्ती पंजाब के पठानकोट के नजदीक इंदौरा का रहने वाला 12 साल का सोनू, वह 6ठी कक्षा में पढ़ता है। करीब पिछले 1 साल से वह अपने दोस्तों के साथ हेरोइन का नशा करता है। वहीं उसने बताया कि उसको बड़ी आसानी से यह नशा पंजाब के सटे हिमाचल इलाके से अलग अलग गांव से मिल जाता है। वहीं सोनू ने बताया कि उसके पिता द्वारा घर में रखी जमा पूंजी से रुपए चोरी कर वह अपनी नशे की पूर्ति करता था। वहीं इस बच्चे ने बताया कि उसके और भी दोस्त इस हेरोइन का नशा करते हैं। मेरे दाई कोई एक बार पैसे ही मुड़ा खर्च दे ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਖਰਚਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਪਧਰੋਏ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋ ਮਿਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਉੱਤਮੋਂ ਨਾ ਉੱਤੋਂ ਨਾ ਜੇ ਕੋ ਮਿਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ 12 ਸਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦੀ ਮੈਂ 6 ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਮੋਟਲੀ ਰਾਜਕੀय ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਾਫੀ ਆ ਕੋਈ ਹੈ 17-18 ਸਾਲ ਮੁੰਡੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਘਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 1-2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡਿਆ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ ਸਾਲ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛੀ ਛੱਡ ਆਹੀ ਮੁੰਡਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਪੰਨੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੱਡ ਦੋ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ 9 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਾ 9 ਦਾ ਇੱਕ 12 ਦਾ ਇੱਕ 17 ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ रेड क्रॉस नशा मुक्ति केंद्र गुरदासपुर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रमेश महाजन का कहना है कि सोनू पहला ऐसा बच्चा नहीं है जो हेरोइन जैसा खतरनाक नशा करता है। इससे पहले भी केंद्र में कई बच्चों का इलाज हो चुका है। उन्होंने कहा कि इस तरह से बच्चों को नशे की गिरफ्त से फंसना सभी के लिए चिंतित का विषय है, क्योंकि इससे यहाँ खुलासा हो रहा है कि अब पंजाब और हिमाचल के नौजवान ही नहीं बल्कि बच्चे भी नशे की दलदल में फंस रहे हैं। वहीं रमेश महाजन ने बताया कि पंजाब में अब हेरोइन और दूसरा नशा कम बिक रहा है, लेकिन पंजाब से सटे हिमाचल प्रदेश में नशे की बिक्री सरेआम हो रही है। जब ये आया इसको उठाकर लाए थे इसके पेरेंट्स, जो बहुत माड़ी हालत थी इसकी, तो अब तो ये काफ़ी इम्प्रूव कर गया है। ये तो अब पहले खाना नहीं खाता था, सिर्फ नशा ही करता था और नशे के साथ साथ सिगरेट भी लेता था और उसमें हेरोइन तो लेता ही था। तो अब ही इज़ इम्प्रूविंग वेरी फास्ट। हाँ, ये फास्टली बढ़ रहा है। पंजाब में नहीं, पूरे हिमाचल में भी बढ़ रहा है। पंजाब में स्थिति अब तो नशा कम मिलता है पंजाब में, पर पंजाब के साथ हिमाचल प्रदेश में भदरवा, शनि बेली, मीलमा, ये इन गांवों में बहुत सारा नशा बिक रहा है, शरेआम बेच रहे हैं। मैंने IG पंजाब को भी लिखा है इसके बारे में और DGP के नोटिस में आया पे जॉइंट एक्सरसाइज करके हिमाचल पुलिस के साथ मिलकर पंजाब पुलिस और इसको स्नैप करें, इस एरिया को टैप करें, तो हमारे पंजाब की जूट जो है बढ़ सकता है, हिमाचल का जूट बढ़ सकता है, J&K का जूट बढ़ सकता है। गुरदासपुर से अवतार सिंह की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरें जानने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ सुपर 1। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। न्यूज सुपर 1, सत्याचा बुलंद आवाज।